रियल नंबर्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जो कि है हमारा रियल नंबर्स। तो उससे पहले रियल नंबर्स के ऊपर थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो। तो रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, वेयरएज इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, जो कि तुम लोग अपने क्लास 9 में पिछले साल पढ़ चुके हो। तो कैसे हो बच्चे लोग? मैं हूं सोयम और आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट वाइज लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे इस नए वीडियो पर आप लोगों को आने के लिए स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में तुम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो जरा उस पर गौर फरमा लेते हैं। तो इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ने वाले हो इक्वलेस डिवीजन लेमा, इक्वलेस डिवीजन एल्गोरिथम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, रिविजिटिंग द रेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग द रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बाकी सब वीडियोस की तरह भी इस चैप्टर का दो पार्ट्स होगा, जिसमें पहला पार्ट है हमारा ये और दूसरा पार्ट है हमारा ये। लेकिन क्योंकि ये हमारा पहला पार्ट है तो इस पार्ट में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज लेमा? लेमा कुछ भी नहीं है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो हम किसी एक और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कि एक स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव्ड है और उसको हम यूज़ करते हैं किसी एक और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0 सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ये क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2.5 का। ओके, तो चलिए इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो इससे हमने ऐसे देखो प्रूफ कर दिया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। अब देखो ये जो हमने आइडेंटिटी यूज़ किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, तो इससे हमने अभी प्रूव किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये एक लेमा है क्योंकि ये आइडेंटिटी है और ये पहले से प्रूव हो चुका है। ओके, और इसीलिए हम इसे लेमा कहेंगे क्योंकि अभी तुमने देखा हमने इसको एक और प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड प्रूव करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो हम किसी एक और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो व्हाट इज एल्गोरिदम? ये एल्गोरिदम असल में क्या है गाइस? ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्या अभी तक नहीं समझे? कोई नहीं, विस्तार में और सिंपली समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लो। किसका एग्जाम्पल है? चलो यूट्यूब का एग्जाम्पल लो। तो यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम है, तो उसका एल्गोरिदम क्या कहता है? तो इस यूट्यूब का एल्गोरिदम यह कहता है कि एक अच्छा सा वीडियो बनाओ, उसको अच्छे से एडिट करो, फिर उसके रिलेटेड एक अच्छा सा थंबनेल बनाओ, उसको भी अच्छे से एडिट करो, फिर वीडियो को अपलोड करने के समय उसको एक अच्छा सा टाइटल दो, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दो, फिर थंबनेल को सेट करो, फिर सारा एडिटिंग करने के बाद, ये सारा सेटिंग करने के बाद चेक करो कि तुम्हारा वो वीडियो कॉपीराइट क्लेम है कि नहीं। कॉपीराइट के बाद जो एंड स्क्रीन अंदर होता है या आई कार्ड होता है उसको सेट करो। फिर उसके बाद वीडियो को पब्लिकली भी मत अपलोड करो अनलिस्टेड करके, फिर उसको पब्लिकली अपलोड करो। और कुछ लोग तो अभी प्रीमियम भी कर देते हैं। तो ये सब है इसका एल्गोरिदम। और अगर तुम इस एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा वीडियो का रीच बढ़ेगा, तुम्हारा वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल जाएगा। तो इससे तुम्हारा अगर कम व्यूज़ आता है तो उसका ज़्यादा व्यूज़ आने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो अब तुम लोग सोच रहे हो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? तो देखो इसमें जो एल्गोरिदम है तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ किया तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वही है एल्गोरिदम। तो चलिए एक मैथमेटिकली एग्जाम्पल का इसको लेते हैं। तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी नो दैट वो वाला यही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी है तो हमारे यहाँ पर स्टेप्स क्या है? हमने पहले लिखा वी नो दैट, फिर वो आइडेंटिटी लिखा। आइडेंटिटी के बाद हमारा जो दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, तो हमने अभी इसका वैल्यू जो है पुट किया। तो हमने कैसे पुट किया? हमको पूरे लिखना होगा, पुटिंग द वैल्यू दिस मच। देन हमने लिखा वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ उस इक्वेशन या प्रॉब्लम का। फिर उसके बाद हमको पता चला कि उसका पूरा 0 हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल 0 हो गया। अब माइनस 3xy जेड अगर उस तरफ जाएगा, चेंज होगा उसका साइड, तो फिर साइन भी चेंज हो जाएगा अगर साइड चेंज हो तो ये माइनस था, इस तरह प्लस है, तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर देखो हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। समझ गए?
तो देखा, तो कितना इजी है। और इस तरह से तुम लोगों को कौन पढ़ाएगा भाई? ऑब्वियसली कंसेप्ट वाइज लर्निंग पर आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके उसके पास ही में आने वाला बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि तुम लोगों को हमारे लेटेस्ट अपडेट्स या फिर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा की ओर। तो इक्वलाइड जो थे ना, हाँ, हमारे जो ग्रीक मैथमेटिशियन इक्वलाइड, तो वो हमारे एक ऐसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री की स्टडी के ऊपर एक नया वे दिया था। तो वो अपने एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री के वजह से ही बहुत फेमस थे। ओके, तो उन्होंने सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर ही नहीं, नंबर थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। और उन्हीं सब कंट्रीब्यूशन से एक कंट्रीब्यूशन है हमारा इक्वलाइड्स लेमा। ओके, लेमा तो पता है तुम लोगों को, प्रूवन स्टेटमेंट है। तो उन्हीं इक्वलाइड्स लेमा से उनका एक लेमा है जो है हमारा इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा। तो इसके नाम से तुम्हें पता चल रहा है इसके बीच में डिवीजन है, मतलब ये लेमा, मतलब कि ये प्रूवन स्टेटमेंट यही डिवीजन के आसपास है, यही डिवीजन के रिलेटेड है। ओके, और ये इक्वलाइड्स का है, मतलब इक्वलाइड ने ही इसे दिया था। ओके, अब जान लेते हैं ये इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा असल में क्या कहता है। सो ये कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b where exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where 0 is smaller than or equal to r and r is smaller than b। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। तो लेट लीजिए एक नंबर a, उसको हमने डिवाइड किया b के साथ, और हमको क्वेश्चन में मिला स्मॉल q। तो अगर b इंटू क्यू को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो a माइनस बी को हमारा एक रिमाइंडर मिलेगा। तो इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि a, हमारा जो a है वो इज इक्वल टू होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होगा b इंटू क्यू प्लस r। ओके, जहाँ a है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है कोसेंट, r है रिमाइंडर। और ये सिर्फ इतना ही नहीं कहता, ये कुछ और भी कहता है। ये कहता है कि जो हमारा रिमाइंडर है ना, वो होगा 0 से कम या फिर 0 के बराबर, और ये जो b है उससे वो कम होगा। अब चलिए जानते हैं कि ये इक्वलाइड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि एल्गोरिदम क्या है। ये एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है जिससे आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो अब इस इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिदम से हम किसका सोल्यूशन निकालने वाले हैं? तो इस इक्वलाइड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम किसी दो नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, और वो भी बहुत इजीली। और वो डिपेंड नहीं करता है कि वो नंबर कितना बड़ा हो, और दो नंबर कितने बड़े हो, हम उसको आसानी से निकाल दे सकते हैं। तो फिर अब जान लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे, मतलब इसका प्रोसीजर क्या है। ओके, स्टेप 1, अप्लाई इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा टू C and D, so we find whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R। Step 2, if R is equal to 0, then D is the shape of C and D. If R is not equal to 0, then apply division lemma to D and R. Continue this process till remainder becomes 0. The divisor at this stage will be the required HCF। तो यहाँ पर बोला है कि कोई भी दो नंबर C and D का HCF अगर दिया है तो हमें पहले D को C से डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर निकलेगा, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो फिर D हो जाएगा C और D का HCF। ओके, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर सेम प्रोसेस, मतलब कि R को फिर डिवाइड कर देना D से। ओके, फिर अगर तब भी अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकला तब ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है, फिर से नए रिमाइंडर को नए D के साथ डिवाइड कर देना है। जब वो 0 हो जाएगा तो जब उस स्टेज में जो भी डिवाइजर होगा, मतलब D होगा, वही है HCF ऑफ C and D। तो अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो नंबर लेते हैं। एक है 455 और एक है हमारा 42। ओके, तो इस एग्जाम्पल से हम थोड़ा अभी समझेंगे कि इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है उसमें। तो इसका भी HCF निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 455 को हम 42 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 और रिमाइंडर हो जाएगा 35। रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर 42 को फिर से 35 के साथ डिवाइड करना है। तो 35 इंटू 1 प्लस 7, रिमाइंडर 7 है तो अभी तक नहीं निकला। अभी 7 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्वेश्चन हो जाएगा 5, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो 7 है वही है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी भी नहीं समझ, तो चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए अब थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं। तो दो नंबर लेते हैं 12,576 और एक नंबर लेते हैं 4,052।
तो इसका एसएफ निकालना है। क्या करना है, 4052 को 12,507 से डिवाइड करना है। हमको रिमाइंडर मिलेगा 420, तो अभी तक 0 नहीं हुआ है। फिर 420 को 4052 से डिवाइड करना है तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 272। तो फिर से 272 को 420 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर मिलेगा 148। 148 को फिर से 272 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर मिलेगा 124। 124 को फिर 148 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर मिलेगा 24। फिर 24 को 124 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर मिलेगा 4। 4 को फिर 24 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर मिलेगा 0। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 12,576 एंड 4,052 इज 4। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से हम मिलेंगे वापस से एक और बार हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बूस्ट योर थॉट्स एंड इमेजिनेशंस एंड लर्न एज ए जीनियस विद कंसेप्ट वाइज लर्निंग।